निशा, मैं यही हूँ। अब से मैं हमेशा अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइट कब आएगी? डरो मत निशा, हम तुम्हारे लिए लाइट्स जला के रखेंगे। उमा आंटी, ये सब हो क्या रहा है? जब से निशा को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया तब से उसका डर निकल चुका है। स्टोर रूम? तारा तुम्हारे साथ कुछ लेने गई थी और तुमने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो बीमार हो गई। मैंने नहीं किया। अब बहस करोगी? अब यहीं रहो, यहाँ रहकर देखो कि बंद कमरे में कैसा लगता है। चलिए। पापा, माँ, भैया, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। निशा पूरे 24 घंटे तक बंद रही। उसकी जान तक जा सकती थी। मौत के मुंह तक पहुंच गई। उसके बाद अंधेरे से क्या डरना। उस वक्त मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था। मेरा ये इरादा नहीं था। जब हम उसे अपने घर लाए थे तो उसको अपनी बेटी जैसे रखने का वादा किया था। हमने उसे पार्टी में भी सबके सामने कितना डांटा। निशा का फोन भी नहीं लग रहा। पूरे शहर में उसका हमारे अलावा कोई दोस्त या कोई अपना भी नहीं है। उमा आंटी, आपको पता है निशा कहाँ गई है? वो तो हर बात आपको बताती थी। निशा तो जा चुकी है। अब ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? उसने कहा था उसे कुछ वक्त अकेले रहना है, अपना बर्थडे अकेले मनाना है। नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा। निशा नहीं चाहती अभी उसे कोई डिस्टर्ब करे। अगर आपको सच में उसकी परवाह है तो 3 दिन बाद निशा के लिए उसके 18th बर्थडे की सेलिब्रेशन करिए। वो जब वापस आएगी और देखेगी तो उसे बहुत खुशी होगी। आंटी सही कह रही हैं। हमें निशा से माफी मांगनी चाहिए। इस बार मैं उसे दुनिया की सबसे खुशहाल प्रिंसेस होने का एहसास देना चाहता हूँ। तो हम उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। पिछले 2 साल से निशा बस यही इंतजार करती रही कि तुम लोग कब उसका जरा ख्याल करो। अब तुम लोगों को भी महसूस करना होगा कि इंतजार का दर्द क्या होता है। करती रही कि तुम लोग कब उसका जरा ख्याल करो। अब तुम लोगों को भी महसूस करना होगा कि इंतजार का दर्द क्या होता है। लगता है इस बार निशा हमसे सच में बहुत नाराज हो गई है। कबीर, तुम ज्यादा मत सोचो। कल तुम्हारी कॉर्निया सर्जरी है। जाओ आराम कर लो। कबीर, निशा जब वापस आएगी तब देखना, तुम्हारी आंखें ठीक देखकर कितना खुश होगी वो, है ना? बिल्कुल। निशा कहती थी कि वो बड़ी होकर अपने कॉर्निया वो तुम्हें दे देगी। निशा को तकलीफ पहुंचाकर ठीक होने का मौका मिलता तो जिंदगी भर अंधा रहना पसंद करता। मैं नॉर्मल लोगों जैसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों? कबीर भाई उठ जाओ, आप ठीक हो? देखना, एक दिन मैं आपकी आंखों की रोशनी वापस लाकर रहूंगी। निशा, अब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। प्लीज जल्दी लौट आओ। बधाई हो, कबीर की सर्जरी सक्सेसफुल रही। पापा, माँ, हाँ। आरव, रोहन। हाँ। कबीर, अब तुम मुझे देख पा रहे हो, मेरा बेटा। उस डोनर की वजह से कबीर आज फिर से देख पा रहा है। हम उस डोनर के एहसानमंद रहेंगे। हमें उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। पापा, मम्मी, हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन डोनर ने अपनी पहचान छुपा रखी है। तो मैं एक थैंक्स लेटर लिखूंगा। आरव, तुम एक काम करना, वो लेटर तुम डोनेशन सेंटर भेज देना। ठीक है। कबीर भाई,
मुझे लगा निशा आई है। कबीर भाई, शुक्र है आखिरकार आप देख सकते हैं। मिस्टर आरव, मिस निशा काफी दिनों से चेकअप के लिए नहीं आई हैं। चेकअप्स? किस लिए? आपको पता है, मिस निशा को कंजेनिटल हाइपोग्लाइसीमिया है। ज्यादा बढ़ जाए तो गहरा शॉक लग सकता है या मौत भी हो सकती है। वो काफी दिनों से अपना चेकअप मिस कर रही हैं। पापा, माँ। ये गलत रूम है, तारा बगल वाले कमरे में। चलो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। तारा हमारा इंतजार कर रही है। नाटक खत्म हुआ, जाओ कहीं और मरने का नाटक करो। दवाई चाहिए। नाटक बंद करो, तुम्हें क्या हुआ है? देखो उसका हाल क्या कर दिया है तुमने, और अब खुद बेचारी बन रही हो। माफी मांगो। निशा, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। हमारी निशा बीमार थी और हमें अब तक पता ही नहीं चला, और मैंने उसे कितना बुरा भला कहा। मैं बहुत बुरा भाई हूँ। शायद उसने इसलिए नहीं बताया ताकि हमें चिंता ना हो। गलती मेरी है, अगर मैं वापस ना आती। तारा, ऐसा नहीं है, हम सब ने उसे इग्नोर किया। जब वो वापस आएगी, हमें पिछले 2 सालों की भरपाई करनी होगी। कबीर, आज तुम्हारी आंखें ठीक हुई हैं। कहीं जाना हो तो मैं ले चलता हूँ। मुझे घर जाना है, जहाँ मैं और निशा साथ रहते थे। वो घर देखना है। कबीर भाई, आराम से। ठीक है। अब कबीर भाई टकरा भी गए तो चोट नहीं लगेगी। निशा, ये क्या है? पेपर क्रेन्स बना रही हूँ। मेरी क्लासमेट ने बताया कि अगर 999 क्रेन्स फोल्ड कर लो तो विश पूरी होती है। अब आप देख पाओगे। ये बस कहने की बात है। नहीं, मैं करूँगी। जब पूरे हो जाएंगे तो उन्हें हमारे सीक्रेट बेस में रखूंगी। कौन सी बातें? हमारा सीक्रेट बेस। याद है जब हम छोटे थे तो हमारा निशा के साथ एक सीक्रेट बेस था। मुझे वो देखना है। माँ, पापा, तारा, हम कबीर को लेकर जाते हैं। आरव भाई, आप आखिर आ ही गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। प्रॉमिस, आगे से इंतजार नहीं कराएंगे। ये छोटा सा रैबिट मैंने निशा को दिया था। ये तो वही बॉक्स लग रहा है जो हम अपने सीक्रेट बेस में सीक्रेट मैसेज के लिए यूज करते थे। हम भूल ही गए थे कि हमारा एक सीक्रेट बेस भी था। निशा ने कितने मैसेजेस लिखे हुए हैं। सिर्फ उसको ही ये सब याद रहा। उसने हमेशा हम सबको दिल में रखा, और हमने बचपन में मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया। मुझे लगा मुझे कभी फैमिली नहीं मिलेगी, पर फिर वो लोग मेरी जिंदगी में आए। तब समझ आया कि प्यार का एहसास कैसा होता है। हमारे साथ घर चलो, अब से हम तुम्हारी फैमिली है। उनके साथ हर एक दिन सपना सा लगता था, बिल्कुल एक फेरी टेल। मुझे उन्होंने दुनिया की सारी खुशियां दी। निशा, मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ ये बॉन्ड बहुत कीमती है, पर हर दिन थोड़ा डर भी रहता है। मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डर लगता है कहीं ये सपना टूट ना जाए। मेरे भाई मेरी जिंदगी के लगभग हर फर्स्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा रहे। वही है जिन्होंने मेरी जिंदगी में रंग भरे। मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस, मेरा पहला हेयर ट्रीटमेंट, पहली बार वेडिंग ड्रेस पहनने का एक्सपीरियंस। मेरे भाइयों ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया। मैं भी उनका दिल से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। आरव भाई हमेशा बिजी रहते हैं और अक्सर ठीक से सो नहीं पाते। उम्मीद है मैंने जो लैवेंडर सैशे बनाया उससे वो रिलैक्स हुए हो। रोहन भाई का पेट ठीक नहीं रहता। मैंने बहुत रेसिपीज पर रिसर्च की ताकि उनका डाइजेशन बेटर हो। मुझे कबीर भाई की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। वो देख नहीं पाते और वो ऐसा शो करते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कबीर भाई,
मुझे पता है वो बस हमें परेशान नहीं करना चाहते, पर असल में अंदर ही अंदर बहुत उदास होते होंगे। मैं कबीर भाई की आंखें ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर तब तक मैं हमेशा उनका साया बनकर रहूंगी, उनकी आंखें बनकर उनकी हिफाजत करती रहूंगी। निशा, जल्दी वापस आ जाओ। मैं अब तक तुम्हें बता नहीं पाया कि अब मैं देख सकता हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता तुम दिखती कैसी हो। कबीर, आंखें अभी ठीक हुई है ना? मैं तुम्हें अभी निशा की स्क्रैप बुक दिखाने ले चलता हूँ। उसमें हमारी सालों की सारी यादें हैं। ठीक है। ये क्या है? तारा मैडम, ये चीजें मत फेंको। एक नौकरानी मुझे रोकने की हिम्मत करेगी? वो तो जा चुकी है, फिर ये चीजें क्यों संभाल के रखे? ये चीजें निशा की आखिरी निशानियां हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इन्हें प्लीज मत फेंको। याद रखो, आज से इस घर की इकलौती बेटी मैं हूँ। निशा ने इसे अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाया था। प्लीज इसे मत फेंको, वो भी गुस्सा हो जाएंगे। इसे वापस रख दीजिए। ये बस एक बेकार सी बुक है, इसे जला दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, मत करिए तारा मैडम, प्लीज। मैं ही उनकी सबसे लाडली बहन हूँ। नहीं, रुक जाइए। तारा, देखो, मेरी पूरी एक स्क्रैप बुक खत्म होने वाली है। इसमें हमारी सारी प्यारी यादें हैं, बचपन से लेकर अब तक की। निशा, थकी नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। इन फोटोज को देखकर लगता है जैसे वो खुशहाल पल फिर से जी रही हूँ। तो अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, इसे खोलकर यादें ताजा करेंगे। इस स्क्रैप बुक को बहुत संभाल के रखना। तुमने इसे जलाया क्यों? इसमें निशा के साथ 12 सालों की यादें हैं। तुमने सब बर्बाद कर दिया। बस एक स्क्रैप बुक ही तो है भाई, आप सब तो उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं। वो अब आपकी बहन नहीं है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर नई स्क्रैप बुक बना लेंगे। तुम निशा नहीं हो। अगर निशा की चीजों को फिर हाथ लगाया तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? माँ, हेलो, जल्दी से एक अच्छा रिस्टोरेशन एक्सपर्ट ढूंढो। कोई फायदा नहीं, ये ठीक नहीं हो सकती। जब निशा वापस आएगी तो स्क्रैप बुक को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाएगा। नहीं, निशा वापस नहीं आएगी। वो तो उमा आंटी, आपका क्या मतलब है? चाहे वो वापस आ भी जाए, लेकिन वो पहले की तरह खुश नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? निशा लौटेगी तो उसे हम दुनिया भर की खुशियां देंगे। ये तो एक स्क्रैप बुक की बात है ना। मैं ऐसी 100 बना दूंगा, 1000 बना दूंगा। इस बार अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने देंगे, सच्ची। पहले हमने बेवकूफी की, पर अभी वक्त है उसे मनाने के लिए। हम एक पल भी जाया नहीं करेंगे। उसे महसूस कराएंगे कि हमें उसकी कितनी परवाह है। जब वो वापस आएगी तब हम साथ में एक फैमिली फोटो लेंगे। हाँ, याद आया, मैंने निशा से वादा किया था कि सेलिब्रेशन के बाद मैं उसे मफिन जैसी कैट गिफ्ट करूंगा। वो आती ही होगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बिल्कुल वैसी कहाँ से मिल पाएगी? मैं फोटो लेकर हर पेट स्टोर में ढूंढूंगा, जरूर मिल जाएगी। उसकी फोटो है क्या? नहीं, पर मुझे पता है कहाँ मिलेगी। निशा, निशा। इतनी सारी वीडियोस हैं, कैसे ढूंढे? एक एक करके ढूंढो। तारा निशा को कैसे मार सकती है? बदतमीज लड़की, अडॉप्टेड हो, याद रखो। हमारी फैमिली ट्रिप में मत घुसो। तारा प्लीज मुझे भी साथ आने दो। मैं काफी वक्त से फैमिली के साथ घूमने नहीं गई। वो सिर्फ मेरी फैमिली है। बेहतर होगा तुम अपनी औकात में रहो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। तारा, निशा, चलो चले। भैया मैं इस बार नहीं चल रही, आप एंजॉय करना। हमेशा मूड स्पॉइल करती हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। छोड़ो, क्या लगा था तुम्हें साथ चलने के लिए मनाएंगे? तारा, चलो।